एक अच्छी बहू कैसे बने। हर लड़की के दिमाग में ये सोच होती है शादी के बाद कि मैं एक अच्छी बहू कैसे बनूं, क्या करूं ऐसा जो सबकी नज़रों में बहुत अच्छे से बन सकूं, सबके लिए मैं एक अच्छी भाभी, एक अच्छी बहू बन सकूं। तो देखो, शादी के बाद लड़कियों के लिए घर भी नया होता है और फैमिली के लिए बहू भी नई होती है। तो दोनों को एडजस्ट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन लड़की को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि नया नया घर होता है। कैसे सबको मतलब जानना है, कैसे सबकी पसंद जाननी, बहुत सारी चीज़ होती है। तो स्पेशली बहू को तो बहुत सारी चीज़ों की टेंशन होती है कि कहीं किसी को मेरी बात बुरी ना लग जाए, क्या ना लग जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस बहू, एक अच्छी बहू बनने के लिए उसमें कुछ और ख़ास चीज़ें मिला दो और अच्छी चीज़ें, कहते हैं ना, और नई टिप्स अपना लो जिससे आप और निखर के अच्छी बहू बन पाओ। तो बस यही टिप्स सिखाने आई हूँ आज मैं आपको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली टिप्स देखिए, एक अच्छी बहू, एक अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी बात होती है। जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं होंगे ना, जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं समझे, खुद की रिस्पेक्ट ना समझे, जिस इंसान की वैल्यू ना समझे, तो वो इंसान लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। लाइफ में कुछ करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है आप खुद एक अच्छा इंसान बनो, जो सबकी रिस्पेक्ट कर सको, सबका मान सम्मान कर सको। ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, देखिए, ससुराल में ना छोटी मोटी बात कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ आप हमेशा दिल पे लेके बैठ जाओ कि अरे ये घर में ये ऐसी बात हो गई, वैसी बात हो गई। नहीं, कोई भी बात है, कैसी भी बात है, बात करो, उसका हल निकालो। सब लोग बैठ के उसके ऊपर चर्चा करो कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ये बात ऐसे, या इसका हल क्या है। हर चीज़, ऐसा नहीं होना कि आपको गम लेके बैठ जाना है कि बिल्कुल ही ऐसा हुआ और आप ये बात अपने घर जाके बताओ कि अरे ससुराल में ये बात हुई, ये बात हुई। नहीं, ये सब बताना बहुत गलत है। ससुराल में छोटी मोटी नोक-झोंक ये सब चलती रहती है, लेकिन आप ये इस चीज़ को लेके कभी भी मायके में नहीं बताओगे कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में आती है, सबकी लाइफ में, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को बताओगे तो उससे क्या होगा। देखिए, आप में और आपकी फैमिली में मनमुटाव होगा, ठीक है, आपके ससुराल और मायके वालों में भी मनमुटाव होगा। जहाँ तक आपको पता है कि आप और आपके हस्बैंड तो एक हो जाओगे, भाई बुरे तो आपके घर वाले और ससुराल और मायके वाले दोनों आपस की नज़रों में बुरे बन जाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। जो भी बात है, जैसे भी है, आप खुद ही सॉल्व कर लो। थोड़ा टाइम दो, टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। टाइम दो कि हाँ भाई ये चीज़ ठीक है या ये गलत है। हर चीज़ के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये नहीं कि आप 4 दिन हुए आपको आए हुए, कोई बात हो गई, सीधा आप डिसीजन ले लो, नहीं मैं तो नहीं रहूँगी, ये नहीं करूँगी। ये गलत है, बहुत ही गलत है। तो ऐसा नहीं करना। थर्ड पॉइंट, कभी भी ना अपने फैमिली मेम्बर से कभी चिढ़ना नहीं चाहिए। ऐसी बहुत सी गर्ल्स होती हैं ना, जो बहुएँ होती हैं, जो अपने मायके वालों से तो बहुत खुश होती हैं लेकिन ससुराल वालों से बहुत चिढ़ती हैं। कहते हैं ना, सास ननद को देख के, देवर को देख के हमेशा मुंह बना लेती हैं। बस वो चाहते कि मैं और मेरे हस्बैंड रहें और मेरे मायके वाले आएँ और जाएँ, ससुराल वालों से कोई लेना देना नहीं हो। तो ये तो बहुत गलत बात है। देखिए, आप एक नए परिवार में आए हो, उन्होंने आपको अपनाया है, तो आप भी उन्हें अपनाओ, अच्छे से रहो। कभी ये नहीं होना चाहिए कि उनको आप नीचा दिखाओ या चिड़ो या फिर आप उनको देख के मुंह बनाओ। ऐसा नहीं करना। जैसे आपके भाई बहन है, जैसे आप अपने मम्मी पापा को प्यार करते हो, बिल्कुल ऐसे ही रखो उन्हें। हर चीज़ में उनसे उनकी राय पूछो। अच्छा दीदी ये बात, अच्छा भैया ये बात, मतलब उनकी आप एक बोलते हैं ना, एक फ्रेंड बनाने की कोशिश करो उनको, अपनी ननद को, देवर को, सास को, सबको। जब आप उनके साथ एक फ्रेंड का रिश्ता रखोगे तो कभी कोई नोक-झोंक होगी ही नहीं, कभी कोई बात नहीं होगी। बस आप अपनी तरफ से कमी मत करो। बहुत सी बहुएँ ऐसी होती है ना, हर 24 घंटे में बस खड़ूस की तरह रहती है कि मुझे सास नहीं चाहिए, ननद नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं करना। अगर यही चीज़ आपकी भाभी आपके साथ करे कि वो कहे कि भाई मुझे सास नहीं चाहिए, ननद नहीं चाहिए, तो आपको कैसा लगेगा? दुख होगा ना बहुत ज़्यादा कि अरे मेरे मम्मी पापा इतने परेशान रहते हैं या ये होता है। तो आप उस जगह पे खुद को रख के देखो कि कैसा लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सबको मान सम्मान, रिस्पेक्ट, हर किसी की वैल्यू करनी है। फोर्थ पॉइंट, घर में देखो, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी,
कभी भी अपने घर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसी बहुत सी लेडीज़ हैं जो बाहर जाती हैं, जो अपने घर का मजाक उड़ाती हैं। अरे यार, मेरे घर में तो ये चीज़ नहीं है, मेरी सास तो ऐसे रहती है, कुछ खाने को नहीं देती, ये नहीं देती। जैसी भी प्रॉब्लम हो, जैसी भी स्थिति हो भाई, वो आपका घर है, आप उसमें रहोगे। आप किसी को बताओगे तो वो आपके घर में आके वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि आपका ही मजाक उड़ाएगा। सामने नहीं, लेकिन पीछे ज़रूर आएगा कि अरे यार, इसके घर में तो ये प्रॉब्लम है, इसके घर में तो ये दिक्कत है। वो हो सकता है कि वो आपकी सास से बोल दे, आपके घर में आके किसी मेंबर को बोल दे, तो उनको कितना दुख होगा कि बताओ, हमारे घर का मेंबर हमारे घर की कमियां बाहर जाके बता रहा है। वैसे तो सब लोग यही सोचते कि हमारे घर में कभी कोई कमी ना हो, लेकिन फिर भी छोटी मोटी कमी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हर घर में चलती रहती है। तो आपको कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, कभी अपने घर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बाहर जाके। ख़ास तौर पर बाहर जाके कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अपने घर का, बोलते ना, अपने घर की वैल्यू और अपने घर की रिस्पेक्ट आपको खुद घर से ही और खुद से शुरू होनी चाहिए। बाहर कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। 5 पॉइंट, कभी भी आप अपने झगड़ों में कभी भी मायके वालों को बीच में नहीं लाओगे। कभी भी कोई भी खिटपिट हो जाती है फैमिली से, सास से, ननद देवर से, किसी से भी हो जाती है, तो कभी भी आपको अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाना चाहिए। ऐसी बहुत सी गर्ल्स हैं, जरा सी थोड़ी सी बात होती है सीधा मायके फ़ोन कर देती है, मम्मी ये बात हुई, भाई ये बात हुई, फ़ौरन आ जाओ। तो ये बहुत गलत बात है, बहुत बहुत ही ज़्यादा। देखो, आप कितना भी लड़ लो अपने सास ससुर से, लेकिन आप रहोगी वहीं, आपका रिश्ता वहीं से है। माँ बाप से रिश्ता तो आपका शादी के बाद ही ख़त्म हो गया था, है ना। लेकिन कभी भी आपको उनको बुलाकर ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। देखिए, इस तरह आपके घर वालों की भी इंसल्ट होती है, आपकी भी होती है, और आपके ससुराल वालों की भी होती है। दोनों एक दूसरे को शब्द बोलते हैं, रिश्ते ख़राब होते हैं ना। तो ऐसा कभी नहीं करना। कितनी भी प्रॉब्लम हो ना, आप खुद सॉल्व कर लो, खुद। कभी नहीं बुलाना चाहिए मायके वालों से किसी भी चीज़ में, क्योंकि वो बेचारे खामखा आके बुरे बन जाते हैं। तो उनको बुरा मत बनाओ। आप लोग लड़ो, फिर आपस में एक होइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको मत बुलाओ। वो बेचारे बीच में आके क्यों बुरे बने। आप तो हमेशा एक ही रहोगे, उसी फैमिली की रहोगे, तो उनको कभी बुरा नहीं बनने देना, बल्कि हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो। 6 पॉइंट इम्पॉर्टेंट इसलिए है। देखो, एक अच्छी बहू बनने के लिए सबसे ज़रूरी होती है कि अपने सास ससुर को आप किस नज़र से देखते हो, कि माता पिता की नज़र से देखते हो कि सास ससुर की नज़र से। देखो, माता पिता की नज़र एक ऐसी नज़र होती है ना कि हम देखें भाई, हम माता पिता की तरह ही रखें इन्हें, पर आप कहोगे अरे सास ससुर तो हमें बेटी की तरह रखते नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना, सास ससुर चाहे कितने भी बुरे हों, कितने भी, लेकिन आपका फ़र्ज़ है उनकी देखभाल करना, उनको टाइम से खाना देना, उनका ख्याल रखना। देखो, मैं मानती हूँ कि आज के टाइम पे बुजुर्ग लोग होते हैं जो थोड़े बहुत चिक चिक करते हैं, जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन मत भूलो कि अगर यही आदत हमारे पेरेंट्स में होती, तो हमारे माँ बाप ऐसे होते और हमारी भाभी उनका ख्याल नहीं रखती, तो हमें कितना दुख होता कि हम ये कहते हैं ना, भाभी आदत है मत बोला करो, कोई बात नहीं, आदत है मत बोलो। लेकिन यही चीज़ हमारे सास ससुर पे बीतती है, तो हम ये कहते हैं ना, हमें नहीं देना खाना, हमें नहीं करना। नहीं भैया, नहीं, ये बहुत गलत है। सच कहूँ ना, बुजुर्ग लोग चाहे कैसे भी हैं, आप उनका ख्याल रखो। 2 वक्त की रोटी उन्हें टाइम से दो। मत भूलो, जैसा आप व्यवहार करोगे ना अपने सास ससुर से, आपके बच्चे वही सीखेंगे और वही देखेंगे। ये मत सोचना कि बच्चे देखते नहीं हैं। बच्चे छोटे हैं ना, वो छोटे सी निगाह रखते हैं कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ मत करना। अपने सास ससुर को अपने पेरेंट्स जैसा ही मानना और हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करना। 7 पॉइंट, देखिए 7 पॉइंट इम्पॉर्टेंट इसलिए है। देखो, कुछ लेडीज़ों को देखा है ना आपने कि अपने हस्बैंड की बुराई करती हैं बाहर जाके, अरे यार मेरा पति तो ऐसा है, या मुझे ढंग से खाने को नहीं देता, मुझे खर्चा नहीं देता, नहीं, बहुत ही गलत बात है। बेचारा वो जितनी भी मेहनत करे, जितना भी हो सके, आप उसके साथ खुश रहिए, बस इतना ही मानना है। भले वो कम कमाते, लेकिन आपको तो खुश रखना है, किसी चीज़ का कोई दुख तो नहीं होने दे रहे। या आप कहो कि हाँ भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, झगड़ा करते हैं, कई लोग होते हैं ड्रिंक करते हैं, तो उनको मैनेज कैसे करना है। देखिए, उनको मैनेज ऐसे करना, तो सभी फैमिली मेम्बर बैठ के उनको समझाओ, सभी लोग, कि भाई आप ऐसा मत करिए, बहुत गलत बात है, इससे आपकी गृहस्थी ख़राब हो रही है। देखिए, जब आप किसी इंसान को 2-3 बार समझाएंगे, उसको बार बार समझाएंगे, तो ज़रूर समझेगा ये बात। फिर भी नहीं समझते हैं, तो आप फिर उन्हें एक लास्ट मौका दो कि अगर आप नहीं सुधरे तो फिर मैं आपके साथ नहीं रहूँगी।
तो देखिए 100% लोग बाग सुधरते ही सुधरते हैं, बहुत ही कम ऐसा होता है जो नहीं सुधरते, नहीं, हमेशा लोग बाग सुधरते ही हैं। तो आपके हाथ में देखो, आप अपनी गृहस्थी कैसे रखना चाहते हैं, आप अपना फैमिली कैसे रखना चाहते हैं, ये सब आपके हाथ में और आपको ही करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। 8 पॉइंट देखिए, एक अच्छी बहू बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जानते हो क्या होता है? आपका मजबूत होना, आपका दिल दिमाग दोनों मजबूत होना, बिल्कुल कमज़ोर नहीं रहना कि किसी ने कोई बात बोल दी या कोई और भी कुछ प्रॉब्लम हुई कि बिल्कुल दिल पे लेके बैठ जाओ कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकती, हिम्मत नहीं है, ये नहीं है, ऐसे नहीं बनना। और किसी भी चीज़ में कोई आपसे कह रहे आपकी सास तो ऐसे कह रही थी, आपकी ननंद ऐसे कह रही, अपनी बुराई सुनकर बिल्कुल आप हाइपर हो जाओ कि कैसे बोला, नहीं। देखो बाहर वाले जो 4 लोग होते हैं ना, अगर आपके सास ससुर अच्छी भी बात कहेंगे तो वो आपको बुरी बनाकर ही बताएंगे। तो ये सब चीज़ें आप किसी की भी सुनो ना, कभी किसी दिल पे मत लो और ना ही उन बातों पे ध्यान दो। कोई बोल रहा है तो बल्कि आप उसको ये बोलो कि वो अगर उन्होंने मेरे बारे में कुछ बोला है तो उनका और मेरा मैटर है, आपको बोलने का कोई हक नहीं है, आप नहीं बोलोगे हमारे बीच में। जब आप ये वर्ड उसे बोलोगे तो कभी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके रिश्ते में कोई खटास डाले, कोई आपके रिश्ते में खटास नहीं डाल सकेगा, फिर कभी कोई गलतफहमी नहीं होगी। 9 पॉइंट देखिए, एक सास बहू के रिश्ते में ना खटास बोलते ना मिठास दोनों होती हैं। अब ये आपके हाथ में, क्या आप कैसे उस रिश्ते में मिठास लाओगे या खटास लाओगे। खटास का मतलब जानते हो क्या होता है? खटास का मतलब होता है कि आप अपनी सास की बातें नहीं मानना। जैसे उन्होंने कहा कि बेटा आज थोड़ा जल्दी उठ जाओ, या ये सब्जी ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, या ये ऐसे नहीं ऐसे ही काम करो, तो आप कहोगे कि अरे मम्मी तो 24 घंटे ताने मारती रहती है, उल्टा सीधा बोलती रहती है, मैं नहीं करूँगी, मेरे से नहीं होगा। तो ये खटास हुई। मिठास क्या है कि ठीक है मम्मी जी, अगर आप ये कह रहे हो ऐसे नहीं करना तो मैं आगे से और अच्छे से करूँगी, आप मुझे बताओ कैसे करना है। ये 2 वर्ड आप प्यार से बोल दोगे ना तो आपकी सास भी आपसे इतना प्यार करने लगेगी हर चीज़ में, है ना। कभी तू मैं का मौका ही मत दो कि हाँ भाई तू मैं होगी। आप दोनों इतना रिश्ता इतना अच्छे से रखो। जब बोलते ना एक इंसान नरम हो जाता, अगर एक गुस्सा भी करे, कितने दिन करेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन आपका व्यवहार उसे बदल देगा ना, ज़रूर बदल देगा। तो इसीलिए कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, सोच समझ के करना थोड़ा। लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, फैमिली में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनको अपनी फैमिली की तरह ही रखो कि ये मेरे भाई बहन की तरह है या उनकी तरह। हमेशा उनसे घुले मिल के रहो, हंसी मजाक करते रहो, शाम को उनके साथ समय बिताओ, आप उन्हें जानो वो आपको जाने, ये सबसे बड़ी बात है। कभी किसी की बातों में मत आओ, कभी भी नहीं। अपनी फैमिली को आप जितना जानोगे आप तभी उन्हें पहचान पाओगे। किसी और की बातों से सुनकर ये नहीं होना चाहिए कि अरे आप तो ऐसी हो, वो ऐसे कह रही, वो ऐसे कह रही, नहीं। खुद अपनी आंखों से देखो, खुद बरतो, तब डिसीजन लो कि हाँ भाई ये इंसान ऐसा है या वो इंसान ऐसा है, किसी दूसरे के कहने से नहीं। एक परिवार में जब एक नया इंसान आता है तो एडजस्ट होने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर लड़की चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आप अपनी फैमिली में जब नए आए थे तो कैसे एडजस्ट हुए थे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और मेरी वीडियो सुनी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।